W3 ज्ञान चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क है। इसके लिए अगर आप म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहते, इस वीडियो देखने के बाद आपका माइंड सेट अब चेंज हो जाएगा। मैं ऐसा 5 फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप म्यूचुअल फंड रिस्क को रिस्क फ्री में बदल सकते। तो इसके लिए आइए, चलिए देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बुद्धो, आप देख रहे हैं W3 ज्ञान। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का रिस्क को रिस्क फ्री करने का जो 5 फॉर्मूला मैं आज बताऊंगा, उसमें से पहला फॉर्मूला, अगर आप म्यूचुअल फंड में सिर्फ 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते, आपको डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई रेटेड कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है, जो बहुत ही ट्रस्टेड होता है, सेबी सर्टिफाइड होता है। स्क्रीन में जो आ रहा है उसको देखिए। ऐसे ऑनलाइन में आपको अच्छा रेटेड वाला डेट फंड मिल जाएगा। तो इसमें आपको पता चल जा रहा है, इसमें 8 से 10% का अंदर में रिटर्न मिल सकते। इसका रिस्क बहुत ही कम होता है, जो आप चाहे तो ओवरकम कर सकते। डेट फंड लो रिस्क होने के कारण आप आसानी से इसको पार कर सकते हैं। इसमें सालों साल ग्रेजुअली रिटर्न मिलता रहता है। अगर कभी भी कोई कारण से इसमें कुछ प्रॉब्लम आया है, वो कुछ ही दिन रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ही दिन सिर्फ वेट करना पड़ेगा। तो वेट करने से आपका इस लो रिस्क फैक्टर आपका रिस्क फ्री में बदल जाएगा। अगर आप डेट फंड के बारे में खास जानकारी लेना चाहते, स्क्रीन में जो आ रहा है मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए। ये देखने के बाद आपको डेट फंड के बारे में अच्छा खासा जानकारी मिल जाएगा। फॉर्मूला 2, अगर म्यूचुअल फंड में कुछ ही दिनों के लिए या कुछ ही महीनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते, तो आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें शेयर मार्केट रिस्क फैक्टर नहीं है। इसमें ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऐसे 1 दिन से 90 दिन के अंदर में जो मैच्योरिटी रहता है, ऐसे ट्रस्टेड सेबी सर्टिफाइड चीज में इन्वेस्ट होता है। स्क्रीन में जो आ रहा है उसको ध्यान से देखिए। ऐसे ऑनलाइन में देख के, चुन के, अच्छा लिक्विड फंड देख के इन्वेस्ट करिए, जिसमें आपको पता चल जा रहा है इसमें 7 से 9% का अंदर में रिटर्न मिलता रहता है। लिक्विड फंड भी ये लो रिस्क फैक्टर होने के कारण अगर कभी भी इसमें प्रॉब्लम आया है, वो भी कुछ ही दिन रहता है। तो आपको वही कुछ ही दिन वेट करना पड़ेगा। वेट करने से आपका इसमें जो लो रिस्क फैक्टर है वो पार करके आप इसको रिस्क फ्री बना सकते हैं। अगर आप लिक्विड फंड में ज्यादा जानकारी लेना चाहते, मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको लिक्विड फंड में अच्छा खासा जानकारी मिल जाएगा। फॉर्मूला 3, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप एक ही बार में लमसम इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि आने वाला दिनों में आप फिर लमसम इन्वेस्ट कर पाएंगे कि नहीं, ये अभी आप बोल नहीं सकते। तो इसी पोजीशन में आपको पहले मार्केट देखना पड़ेगा। अगर मार्केट बहुत हाई चल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पूरा लमसम अमाउंट पहले एक तो अच्छा लिक्विड फंड देख के रखना पड़ेगा। इसके बाद जब मार्केट गिर जाएगा, मान लीजिए 1 साल में सबसे लो का आसपास आ जाएगा, मतलब 52 वीक लो में आ जाएगा, तो उसी समय आप लिक्विड फंड से आपका पूरा रुपया उठा के अच्छा इक्विटी फंड चुन के वहां पर रखना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, आप ये मत सोचिएगा इसी गिरे हुआ मार्केट में लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफर करने से आपका रुपया रिस्क फ्री हो जाएगा। आपका रुपया रिस्क फ्री करने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। पहले आपको माइंड सेटअप करना पड़ेगा। आपका रुपया कितना बनाना चाहते, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका 1 लाख रुपया आप 1.5 लाख बनाना चाहते या 2 लाख बनाना चाहते, कि आप दूसरा कुछ बनाना चाहते, पहले आपको माइंड सेटअप करना पड़ेगा। जब आपका रुपया उतना तक आ जाएगा, उसी समय आप रुपया उठाएंगे, उसका पहले नहीं उठाएंगे। इसमें एक तो प्रिंसिपल आपको मानना पड़ेगा। कहीं भी आपको ईयर देखना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, बैंक में जितनी ईयर लगता है उससे पहले ही आपका रुपया जितना तक आप बनाना चाहते, वो रुपया आपका बन जाएगा, बन सकता है। एक चीज आप माइंड में सेट कर लीजिए, आपका रुपया जितना तक बनाना चाहते उतना तक आपका रुपया होके ही रहेगा, क्योंकि मार्केट जो जिगजैग है वो हमेशा ऊपर के तरफ ही जाता है। मेरा सामने जो स्क्रीन आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए। मार्केट का जो जिगजैग है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है, तो आपका रुपया ऊपर में जाएगा ही, और आप जितना तक बढ़ाना चाहते हैं उतना होगा। फॉर्मूला 4,
अगर आप आपका रुपया सिर्फ और सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि आप जानते एक साल बाद रुपया टैक्स फ्री हो जाता है जो बैंक में नहीं होगा। ऐसे ही आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में रैंडमली लमसम आप बार बार इन्वेस्ट करना चाहते, तो इसी केस में आपको जो करना पड़ेगा, आपको पहले देखना पड़ेगा मार्केट क्या है। अगर मार्केट बहुत हाई में चल रहा है, आपको पहले शुरुआत कोई अच्छा देख के बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को स्क्रीन में आ रहा है, ऐसा चुन के अच्छा रेटेड वाला बैलेंस फंड में आपका रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जब मार्केट बहुत गिर जाएगा तब जाके फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे आपको इन्वेस्ट करता रहना पड़ेगा जैसे जैसे आपका मार्केट बहुत गिरते रहेगा। अगर मार्केट नहीं गिर के ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन आपको लमसम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, आपका एक साल बाद आपका रुपया को टैक्स फ्री करने के लिए, तो आप बार बार बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करते रहिए। इसके बाद जब मार्केट गिरेगा उसी हिसाब से आपको फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट उठाने के टाइम में एक तो प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। जिस हाई इंडेक्स में आप इन्वेस्ट किए थे उसी हाई इंडेक्स से ज्यादा जब मार्केट हो जाएगा उसी समय आप रुपया उठाना स्टार्ट करेंगे। अगर ऐसे मान के चलेंगे, इक्विटी मार्केट का रिस्क फैक्टर आपके लिए रिस्क फ्री हो जाएगा। फॉर्मूला 5, अगर आप जिस प्रोफेशन में जिसमें आपको मंथली कमाई होता है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड का एसआईपी करना चाहिए। मैं तो कहूंगा आप जिस प्रोफेशन में हो, अगर आप म्यूचुअल फंड के एसआईपी कर पा रहा है तो यही सबसे आसान तरीका म्यूचुअल फंड का रिस्क को रिस्क फ्री बनाने का। देखिए आपका सामने जो स्क्रीन आ रहा है वो ध्यान से देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसे अच्छा रेटेड वाला अच्छा इक्विटी फंड देख के आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एसआईपी में आपको मिनिमम 10 साल पकड़ के चलना पड़ेगा। अब जितना ज्यादा ईयर के लिए करेंगे उतने ही आपको अच्छा रिटर्न देगा और इससे आपका म्यूचुअल फंड का रिस्क और आसान तरीके से आपका रिस्क फ्री हो जाएगा। और एसआईपी में हमेशा गोल अचीव टारगेट बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए बच्चे का हायर एजुकेशन, बच्चे का मैरिज, या आपका रिटायरमेंट लाइफ, या कोई आने वाला दिन में एक तो फ्लैट खरीदना, कार खरीदना, ऐसा कोई लाइफ में गोल का टारगेट बना के आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका रुपया जब उतना तक बन जाएगा तो जाके आप उस रुपया उठाएंगे। अगर एसआईपी के बारे में और ज्यादा अच्छा जानकारी आप लेना चाहते, मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों मेरा आशा है आप लोगों को पता चल गया है म्यूचुअल फंड रिस्क को कैसे रिस्क फ्री बनाना है। अगर इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है, मैं आपको एक तो रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो लाइक किए बिना एग्जिट मत करिएगा। और मेरे साथ अगर आप हमेशा रहना चाहते हैं W3 ज्ञान चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आपका दिन शुभ रहे। गुड बाय।